आज आम पोषण विषय पढ़ा। तेज प्रथम जाना पोषण कौन ना पोषक ग्रहण करने जीव अवलंबन करुवा प्रणाली को पोषण व न्यूट्रिशन बोली कहुए। तेज आम कहीं विभिन्न पोषक ग्रहण करूँ ताहा जाना। आम शरीर में खाद्यर आवश्यकता कौन रही ना शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवनधारा अव्याहत हो रही है। यही सब जैव रासायनिक प्रक्रिया शक्ति आवश्यक। ता छड़ा कोष टिश्यू अंग प्रत्यंग तथा शरीर गठन पर खाद्य आवश्यक होता है। शरीर वृद्धि और मरामती पर खाद्य आवश्यक। जीवर खाद्य समस्त चाहिदा पूरण करें। शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है। आम शरीर में होता विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया जो आम जीवनधारा अव्याहत हो रही। तेज से जैव रासायनिक प्रक्रिया को दी भाग में विभक्त कराई। कौन कौन ना गोटे है चय अन्यटे है अपचय। तेज चय प्रक्रिया कौन ना खाद्य शरीर गठन पर आवश्यक होता उपादान सृष्टि होगाकू चय प्रक्रिया कहुए। यह एक गठनमूलक प्रक्रिया। यही चय प्रक्रिया द्वारा आम शरीर में आमिनो एसिड्र श्रृंखल पुष्टिसार तैयारी होता है। अनेक गुड़ी आमिनो एसिड मिसिकी पुष्टिसार तैयारी होता है। तेबे आगुरी आम पढ़ी नवम श्रेणी में तो पुष्टिसार केउठारे संश्लेषण होता है ना आमर राइबोसोम रे पुष्टिसार संश्लेषण होता है। तेबे पुष्टि आम शरीर भितर आवश्यक होता पुष्टिसारटा ताहा आम शरीर भितर सृष्टि होची। अनेक गुड़ी आमिनो अम्ल को लेकिन आम शरीर भितर सृष्टि होची। ताहा एक गठनमूलक बा ताहाको एक चय प्रक्रिया कहुए। तेबे अपचय कौन ना खाद्यर शक्ति मोचन एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया और यह अपचय प्रक्रियार एक उदाहरण। खाद्यर शक्ति मोचन कौन होता है ना आम जो खाद्य खाऊँ ताहा जितेबाला सरलीकृत उपादान परिणत होची ताहा आम विभिन्न अंग प्रत्यंग उपलब्ध होची। से अंग प्रत्यंग उपलब्ध हो सारी से खाद्य आम जिते आम सरलीकृत खाद्यटा जिते आम कोषरे पहुँचुची आम कोषर माइटोकॉन्ड्रिया से सरलीकृत खाद्यर दहन बा जारण घटी से शक्ति मोचन हुए। यह शक्ति मोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया। यह अपचयर एक उदाहरण। चय और अपचयर समाहार हेउची चयापचय प्रक्रिया। यह जीव शरीर में सबु बेले चली थाए। सुतरां जीव को सक्रिय और जीवंत रखिबारे एहार महत्वपूर्ण भूमिका रही। एथिरु स्पष्ट हुए जे बंची रहिबा पई खाद्य आवश्यक। रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपर निर्भर करी आमे खाउथिबा खाद्य को मुख्यतः 6 प्रकार रे विभक्त कराई। प्रथमटी है श्वेतसार बा ताकू कहती कार्बोहाइड्रेट्स। द्वितीयटी है पुष्टिसार बा ताकू कहती प्रोटीन्स। तृतीयटी है स्नेहसार बा ताकू कहती लिपिड्स। 4 नंबर है धातुसार बा मिनरल्स। 5 नंबर है जीवसार बा विटामिन्स और 6 नंबर है जल बा वाटर। प्रथमे आमे श्वेतसार जातीय खाद्य विषय जानिबा। शर्करा एवं मंडद आमे खाउथिबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार। आलू भात और रुटी रे प्रचुर परिमाण रे मंडद रही थाए। फलरस और पनीपरिबा रे ग्लुकोज रही थाए। सेहीपरि चीनी गुड़ इत्यादि रे सुक्रोज रही थाए। और श्वेतसार जातीय खाद्य आम शरीर पई तार आवश्यकता कौन अच्छी ना एथिरो आमे सहजरे शक्ति आहरण करिथाउ और कोशीय शोषण द्वारा यही शक्ति आमको मिली थाए। कोशीय शोषण बेले ग्लुकोजर जारण फल अंगारकाम्ल और जल सृष्टि होगा सह शक्ति निर्गत होता है और 1 ग्राम श्वेतसार 16 किलोजूल शक्ति निर्गत होता है। तेणु मुख्यतः श्वेतसार जातीय खाद्य आमको शक्ति प्रदान करें। ये श्वेतसार जातीय खाद्यर सरलीकृत फर्मटी हूँ ग्लुकोज। ग्लुकोजर फर्मुला हूँ C6H12O6। एवं आम जाना पुष्टिसार जातीय खाद्य विषय। पुष्टिसार मुख्यतः आमिनो एसिड्र श्रृंखल द्वारा गठित होता है। तो पुष्टिसार जातीय खाद्य आमको केउठारे मिले ना पुष्टिसार जातीय खाद्य मुख्यतः माछ मांस छेना और क्षीर और अंडार धला अंश इत्यादि प्राणीज खाद्य मिले और सोयाबीन डाली जातीय शस्य इत्यादि उद्भिदजात खाद्य मिलता है। और ये पुष्टिसार जातीय खाद्य आमको कौन साहाय्य करे ना आम शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पर यह पुष्टिसार जातीय खाद्य नित्यंत आवश्यक। जेहेतु पुष्टिसार आमिनो एसिड्र श्रृंखल द्वारा गठित होता है तेणु परिपाक हेले यह आमिनो अम्ल रे परिणत होता है। जेपरिक श्वेतसार परिपाक हेले ता ग्लुकोज रे परिणत होता है सेहीपरि पुष्टिसार परिपाक हेले ता आमिनो अम्ल रे परिणत होता है। और मन रखिबो पुष्टिसार शरीर वृद्धि नूतन कोष और तंतु गठन पर आवश्यक। सेहीपरि श्वेतसार आमको मुख्यतः शक्ति जोगाई थाए।
1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ 16 କିଲୋଜୁଲର ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଓ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ହୋଇ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କ'ଣ ନା ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ତେଲ, ଘିଅ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶରୁ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ନେହସାର ମିଳିଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଗଠନ କରିବାରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ସ୍ନେହସାର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁସାର ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ଶରୀରରେ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କିଛି ହେଲା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ତେଲ ବା ଚର୍ବିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାଗ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ ଓ ତେଲ ବା ଚର୍ବିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଳ ବିଷୟରେ। କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକରେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ। ଝାଳ, ପରିସ୍ରା, ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯେପରିକି 6 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଢ଼ିବା।